रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों में कार्रवाई। बड़ी जानकारी आ रही है, शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन भी होने जा रहा है। सुबह 10 बजे अंशद्वारा द्वार में संबोधित करेंगे। और जानकारी बता दें, शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों में कार्रवाई। ये बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने भी रणनीति अपनी बनाई है। सुबह 10 बजे हंसद्वार पर करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी और एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल पेश होंगे। सदन के अंदर एसआईआर को लेकर सदन में हंगामे के आसार यहां पूरे बने हुए हैं। बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन सुबह 10 बजे हंसद्वार पर संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलने जा रहा है। 19 दिसंबर तक चलेगा। जानकारी आपको यहां पर दे रही है, संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 2025 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 अध्यादेश बदलने के लिए, रिपलिंग एंड अपेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, कॉर्पोरेट लॉन्च संशोधन बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल एसएमसी 2025, इंश्योरेंस लॉन्च संशोधन बिल 2025, ऑर्बिटेशन एंड कैंसिलेशन संशोधन बिल 2025, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी सेस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे फाइनेंशियल बिजनेस। किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष? दिल्ली धमाके पर बहस, विपक्ष के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का संकेत, लोकतांत्रिक सुरक्षा, मतदाता सूची, चुनाव सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, देश में बढ़ते प्रदूषण पर आपात चर्चा, आर्थिक सुरक्षा, महंगाई और रोजगार पर विस्तृत बहस, प्राकृतिक सुरक्षा, जलवायु संकट को लेकर चर्चा की मांग, विदेश नीति, विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विदेश नीति दूसरे देशों की शर्तों पर चला रही है। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज संसद के दोनों सदनों की जो शीतकालीन सत्र उसकी शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ रणनीति यहां पर विपक्ष की रहने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर आज जो है इस सत्र के दौरान जो है हंगामे के आसार बनते दिख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और कई सारे अहम मसले हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि सर्वदलीय बैठक की गई थी और ये कवायद हुई थी कि जो है सत्र सुचारू रूप से चले, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सारे एमपीज की तरफ से जो बहस को लेकर नोटिस है वो दिया गया है। चाहे वो एसआईआर के मसले की बात की जाए या फिर अगर विपक्ष की बात की जाए तो एसआईआर, वोट चोरी, दिल्ली ब्लास्ट, सुरक्षा, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर सदन के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने की कवायद जो है करती हुई नजर आएंगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष जो है ये चाहेगा कि जो बिल इस बार सदन के अंदर लेकर आने हैं
वो सुचारू रूप से पारित हो जाए, विपक्ष का भी उनमें सहयोग मिले, इसको लेकर बैठकों का दौर जो है हमने देखा कि सदन जो सत्र की कार्रवाई है उससे पहले ही देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद है और जो है प्रधानमंत्री का भी आज सदन से पहले जो है मीडिया बाइट होती हुई जो है नजर आएगी और उसमें प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी बात रखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहां से एक जो पूरी लाइन लेंथ है वो जो है तय हो जाती है कि सत्ता पक्ष का किस तरीके का जो रुख है वो इस पूरे सत्र में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे मसले हैं जहां पर गतिरोध की स्थिति जो है बनी हुई है और पिछले कई सत्र हमने देखे, चाहे वो मानसून सत्र की बात की जाए या फिर अन्य सत्रों की बात की जाए, वो लगातार हंगामे की भेंट जो है चढ़ते हुए नजर आए थे और ऐसा ही क्या इस बार होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन गतिरोध के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई सारे मसले जो है बने हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। 19 दिन के शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होने जा रही है और एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल पेश होंगे। एसआईआर को लेकर सदन में हंगामा जो है वो यहाँ हो सकता है, जानकारी आपको दे दी। बीएलओ के मौतों का मुद्दा भी उठा सकता है विपक्ष। तो कल सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसके बाद विपक्ष की भी जो बैठक है वो हुई थी। किन किन मुद्दों को यहाँ पर उठाना है, सरकार को घेरना है, इस पर भी एक लंबी चर्चा जो है वो यहाँ पर चली थी। आज प्रधानमंत्री भी 10 बजे हंसद्वार में संबोधित जो है वो करेंगे। तो शीतकालीन सत्र में आज से 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 11 बजे संसद के दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। बता दें आपको, सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने जा रहा है। जाहिर तौर पर कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और सत्र को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए, इस पर यहाँ पर विपक्ष के साथ बैठक में बातचीत यहाँ पर की गई थी। और फिलहाल अब आज से जब सदन के यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार को विपक्ष यहाँ पर घेरता नजर आता है। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों में जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। और बता दें आपको, 19 दिन के शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें जो है वो होने जा रही है। कई बिल जो है वो रखे जाएंगे। एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल पेश किए जाएंगे। कौन कौन से बिल पेश होंगे वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 आईबीसी, साथ ही मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक 2025 अध्यादेश बदलने के लिए, साथ ही रिपलिंग एंड अपेंडिंग विधेयक, नेशनल हाईवेज संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, कॉर्पोरेट लॉन्च संशोधन बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल एसएमसी 2025, इंश्योरेंस लॉन्च संशोधन बिल 2025, आर्बिट्रेशन एंड कंसल्ट्रेशन संशोधन बिल 2025, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी सेस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे फाइनेंशियल बिजनेस, तो दिल्ली धमाके पर बहस, विपक्ष के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का संकेत। किन इन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है? लोकतांत्रिक सुरक्षा, मतदाता सूची, चुनाव सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा, देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर आपात बैठक, आर्थिक सुरक्षा, महंगाई और रोजगार पर विस्तृत रिपोर्ट, प्राकृतिक सुरक्षा, जलवायु संकट को लेकर चर्चा की मांग, विदेश नीति, विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विदेश नीति दूसरे देशों की शर्तों पर चला रही है। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, ये पूरा कल का घटनाक्रम है
और उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति जो है अलग से बैठक कर बनाई है। तो क्या कुछ कौन कौन से जो बिल है वो सदन के अंदर रखे जाएंगे वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। साथ ही आपको दिखाया कि किन किन मुद्दों पर जो विपक्ष है वो चर्चा चाहता है। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में हंगामे के जो आसार हैं वो फिलहाल के लिए बने हुए हैं। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे मीडिया को संबोधित भी करेंगे। तो बता दें आपको कि आज से संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जानकारी इस बीच मिल रही है शीतकालीन सत्र से पीएम मोदी का संबोधन उससे पहले रहेगा। सुबह 10 बजे हंसद्वार पर संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विशेष रणनीति पक्ष और विपक्ष की ओर से बनाई गई है और फिलहाल देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा क्या कुछ रणनीति के साथ विपक्ष यहां पर पहुंचता है। बता दें आपको कि संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो बता दें आपको कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। उससे पहले रणनीति एक दिन पहले बनाई गई और आज से आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। तो कई मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर देखने को मिल सकता है। सुबह 11 बजे से संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बता दें। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने कई अहम विधेयक पास कराने की रणनीति बनाई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्ष ने एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट सहित तमाम मुद्दों पर सख्त तेवर अपना रखा है। बता दें आपको देश के 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार बना दिए हैं। वहीं सरकार इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 14 विधेयकों के जरिए अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की तैयारी की है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बार काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर रणनीति विपक्ष द्वारा बनाई गई है सरकार को घेरने की। अंजलि, देखिए, शीतकालीन सत्र की जो आज की कार्यवाही है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि एसआईआर को लेकर हंगामे के पूरे तरीके से आसार हैं, क्योंकि 19 दिनों तक चलने वाली इस कार्रवाई में 15 बैठकें होंगी। लेकिन इस बैठकों में कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। 10 अहम बिल पेश किए जाने। वहीं अगर आज की कार्यवाही को लेकर बात करूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर बिल पेश करने वाली। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 इस दौरान पेश किया जाएगा। सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक इस दौरान पेश किया जाना है। तो आज की कार्यवाही अंजलि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा पूरी तरह से हंगामा देखा जा सकता है और भी साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरह के सवाल इस दौरान विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हंगामा पूरी तरीके से सदन के दोनों ही सदनों में यहां पर देखा जा सकता है। और साथ ही जो बीएलओ की मौतों का मामला है वो भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये आज की जो कार्रवाई है वो वैसे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली, लेकिन ऐसे में हंगामे के पूरी तरीके से आसार है।
बिल्कुल अमन, हालांकि विपक्ष की रणनीति यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर यही रही, क्योंकि विपक्ष एक तो सेशन की अवधि को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठा रहा है कि सेशन की जो अवधि है वो काफी कम रखी गई है। ऐसे में विपक्ष का अगर हंगामा होता है, सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का यहाँ पर जवाब देती है और जो बिल यहाँ पर पेश किए जाने हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पास हो पाते हैं नहीं, ये काफी देखना होगा। क्योंकि विपक्ष एक तो दिल्ली ब्लास्ट मुद्दे को लेकर और एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर, संसद के बाहर भी हमलावर है, और आज सदन के अंदर विपक्ष का किस तरीके का आक्रामक रुख रहता है इसको लेकर वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा देखने में कि बिल्कुल अंजलि, ये बिल्कुल एक तर्कसंगत प्रश्न है, क्योंकि मॉनसून सत्र में हमने देखा था कि किस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार हमलावर रहने के चलते सदन की कार्यवाही कई दिनों तक चल नहीं पाई थी, और साथ ही जो बड़े फैसले लिए जाने थे वो भी इस दौरान नहीं लिए गए थे। तो ऐसे में ये शीतकालीन जो सत्र है 19 दिनों का, ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 15 दिनों की बैठक में क्या कुछ यहां पर विपक्ष की रणनीति रहती है, क्या ये जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो इस दौरान पास किए जा सकेंगे, क्योंकि 10 बिल इस दौरान जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो पेश किए जाने, जिसमें एटॉमिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया समेत कुल 10 ऐसे बिल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जिन्हें पास करने को लेकर यहां पर पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। ऐसे में विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, यह देखने वाली बहुत जरूरी बात होगी, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर है। दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट का मामला है, वहीं अगर बात करें तो बीएलओ की मौतों का मामला भी लगातार इस दौरान उठाया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की जो रणनीति है उस पर काफी हद तक यह तय किया जाएगा कि जो शीतकालीन सत्र है वो कितना प्रोडक्टिव रहता है। अमन, उससे भी पहले सदन की कार्रवाई शुरू हो से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री संबोधन में, क्योंकि हर बार ये परंपरा रही है कि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं और अपना वक्तव्य जो है वो पेश करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन कुछ मिनट का होता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होता है। उसमें देखना होगा कि वो क्या कुछ संबोधित करते हैं अपने इस वक्तव्य में। बिल्कुल अंजलि, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ ही मिनटों का यह संबोधन रहता है, लेकिन इस दौरान जो एक संदेश प्रधानमंत्री देने की कोशिश करते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही एक बड़ी जानकारी अंजलि ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की भी इस दौरान तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार ज्ञानेश कुमार पर जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं उसके बाद से विपक्ष की जो रणनीति है वो बेहद आक्रामक नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक हुई थी, और इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर महाभियोग लाने का भी इस दौरान प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। लेकिन विपक्ष के द्वारा हंगामा संसद के अंदर, सदन के अंदर और बाहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष इस समय एकजुटता के साथ क्या ये विरोध यहाँ पर करता है, सदन के अंदर और बाहर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो सकता है, किस तरीके का हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ पर। अमन, हमने देखा है एसआईआर का मुद्दा हो, चुनावों के दौरान बहुत ही मुद्दा गरमाया है, विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया है, और अब तो आज सदन के अंदर किस तरीके से उस मुद्दे को गरमाता देखने को मिलेगा वो काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अंजलि, जैसा कि देखा भी गया था मॉनसून सत्र की हम बात करें तो मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आता, जिससे कई दिनों की जो कार्यवाही थी वो बाधित होती हुई नजर आई थी, और जिस तरह का प्रोडक्टिव एक मॉनसून सत्र रहना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। और ऐसे में शीतकालीन जो सत्र है उसमें भी हंगामा होने के पूरी तरीके से आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ भी नजर आया है। और संसद के जो शीतकालीन सत्र हैं, ऐसे में दोनों ही सदनों में आज भी भारी हंगामा देखा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एसआईआर का है। उसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे भी विपक्ष द्वारा उठाने का पूरी तरीके से यहां पर अंजलि प्रयास किया जाएगा। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए।